देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, लास्ट वीडियो में देखा था ना आपने, वहां तक क्या बोलते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एचसीएफ निकालना। अब थोड़ा सा उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है कि अगर एचसीएफ दिया हुआ है 65 और 117 का, ये है, तो बता रहा है एम का वैल्यू बताओ। यानी क्वेश्चन में क्लियरली बोल दिया कि एचसीएफ जो है इन दोनों का वो ये दिया हुआ है, तो एम का वैल्यू बताना है। तो जब एचसीएफ बोल रहे हैं इन दोनों का ये है, तो हम दोनों का एचसीएफ निकालेंगे पहले। तो दोनों का एचसीएफ निकाला मैंने, तो 65 117, 65 छोटा है 170 से, तो 65 से 170 में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 1 टाइम्स में 65 गया, जो बचा रिमाइंडर फिर इससे हमने 65 में डिवाइड किया, तो 1 टाइम्स में 52 आया, कितने बच गए 13, ठीक है। फिर इस 13 से 52 में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ बैठ जाओ, 13 से 52 में डिवाइड कर दिया, सॉरी। तो 4 टाइम्स में कितना आ गया, ये कैंसिल होकर 0 आ गया, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे ना कि ये रिमाइंडर 0 आ गया, तो रिमाइंडर 0 कौन लाया, ये डिवाइजर लाया, तो 13 मेरा एचसीएफ हो गया, ठीक है। अब आप अगर आप देखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से, तो 117 की जो वैल्यू होगी यहाँ से यहाँ तक में, अगर आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक ऐसे, तो 117 की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर के, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ से यहाँ की बात करें, तो इसमें डिविडेंड है 65, इसकी जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर यानी 13 के, ठीक है। अब तीसरा, ये वाली टर्म, ये लास्ट वाला, इसमें डिविडेंड क्या है 52 है, तो इस समय जो वैल्यू होगी इसकी वो 13 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर। चूंकि रिमाइंडर 0 आ गया, तो जब रिमाइंडर 0 आता है तो जो मेरा डिवाइजर होता है यही मेरा आंसर होता है, एचसीएफ होता है, ठीक है ना। तो मेरा एचसीएफ कितना आ जाएगा, 13 आ गया, ठीक है। अब मेरा सवाल यहाँ से बनेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमने जो निकाला तो एचसीएफ मुझे 13 मिला, बट क्वेश्चन बोलता है कि एचसीएफ मेरा इतना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 65 m माइनस 117 जो होगा वो इक्वल होगा इस एचसीएफ 13 के, ठीक है। ये इधर आया तो प्लस में आया तो 130 आ गया 65 m की वैल्यू, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन में इसका वैल्यू दिया हुआ है कि ये एचसीएफ है, और चूंकि ये एचसीएफ है तो ये इसके इक्वल होगा 13 के, रियल एचसीएफ के। तो m का वैल्यू आ गया 130 बाई में 65, ठीक है। कैंसिल किया 65 से 2 टाइम्स में, m कितना मिल गया मुझे 2। तो ये एक क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है थोड़ा सा अलग। इस बार ऐसा क्वेश्चन सब जब भी मिलेगा आपको यही तरीके से बनाना है, पहले एचसीएफ निकालना है और वो एचसीएफ उसके इक्वल कर देना है। दूसरा, यूक्लिड एल्गोरिदम का यूज करके इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, 1651 एंड 2032 का एचसीएफ निकालना है, और ये एचसीएफ जो है इस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। इस फॉर्म का मतलब एचसीएफ जब निकाल रहे होंगे तो उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, और रिप्रेजेंट करेंगे तब आपको बताना है कि एम और एन का वैल्यू कितना होगा। तो पहला क्वेश्चन तो ये डायरेक्ट पूछ लेता है एम और एन का वैल्यू यहाँ से ऐसे, और दूसरा ये पूछ सकता है इस फॉर्म में। अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखिएगा कोई एक ही अननोन क्वांटिटी होगा, जैसे एम या एन, ठीक है। लेकिन अगर इस फॉर्म में पूछेगा तो 2 अननोन क्वांटिटी होंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसको बनाना कैसे, तो सबसे पहले इन दोनों का एचसीएफ निकालना पड़ेगा आपको। तो चूंकि ये छोटा नंबर है 16512032 से, तो मैंने 1651 से इसमें डिवाइड किया है, ठीक है। और अगर इसमें डिवाइड किया है तो 1 टाइम्स में ये मेरा डिवीजन हुआ है और 381 आया है। अब इस पोर्शन को फिर से अगर हम देखें तो 381 से 4 में डिवाइड 4 टाइम्स में डिवाइड किया तो रिमाइंडर 127 आ रहा है, फिर 127 से 3 टाइम्स में डिवाइड किया तो पूरा पूरा ये फिनिश्ड हो गया, यानी कि रिमाइंडर हो गया 0। और चूंकि रिमाइंडर 0 हो गया तो जो डिवाइजर था वही मेरा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। इसी चीज को कुछ ऐसा लिखा गया है कि अगर ये डिविडेंड है तो डिविडेंड किसके इक्वल होगा, डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर के, तो 1651 इंटू 1 प्लस 381, ठीक है। दूसरा, अगर मैं इस टर्म की बात करूं तो यहाँ पे मेरा डिविडेंड है 1651 और मेरा कोसेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ये मैंने लिखा हुआ है। तीसरा, इस टर्म की बात करेंगे तो अगर इस टर्म की बात करेंगे तो इसमें डिविडेंड 381 आएगा, और इसमें मेरा 127 इंटू 3 प्लस 0, तो मेरा एचसीएफ कितना आ गया 127। बट मुझसे ये नहीं पूछा था, मुझसे बोला है कि इस एचसीएफ को इस फॉर्म में लाना है। तो मैंने क्या किया, ये सेकंड वाला स्टेप यहाँ से उठाया, आप किसी भी स्टेप से बना सकते हो, ठीक है।
तो सेकंड वाला स्टेप उठाया, तो सेकंड वाले स्टेप में ऐसा कुछ लिखा हुआ था, ठीक है, हूबहू। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो अगर मैं इस टर्म्स को, इस पूरे टर्म को इधर लेकर आ जाऊं, तो ये माइनस में आ जाएगा, तो 127 की वैल्यू बचेगी। अब यहाँ पे मैंने कैसे लिखा है, तो देखिए 381 की वैल्यू को लिखा गया ये दोनों कैसे, तो ये यहां से लिया है मैंने, यहां से इस स्टेप्स का यूज करके। कैसे देखिएगा, यहाँ पे आपको 381 की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करोगे, ये 2032 में से माइनस कर देते हो 1651 इंटू 1 को कर देते हो, तो यही वैल्यू आ जाती है 381 की। इसी वैल्यू को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई में था और 127 इधर। अब 4 से मल्टीप्लाई करिए इसमें और इसमें, दोनों में कर दिया, देखिए कर दिया। अब आप देखेंगे कि ये टर्म और ये टर्म लाइक टर्म है, तो दोनों जुड़ सकता है। अब ये लाइक कैसे है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इतना इंटू 1, ठीक है, और ये तो ऐसे था ही। अब इन दोनों को जोड़ा कैसे मैंने वो बता रहे हैं। दोनों को ऐड करने के लिए आप 1651 कॉमन निकाल लो, इसमें और इसमें बीच में प्लस का साइन है, तो इसमें से कॉमन निकालना पड़ेगा। 1651 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचा 1 और यहाँ पे क्या बचा 4 और बीच में क्या है प्लस, तो 1 + 4 हो जाएगा। तो इसी को आप लिख सकते हैं इतना इंटू क्या 5। तो देखिए आया ना। इस वैल्यू को कैसे लिखा मैंने, ये देखिए यहाँ पे आप प्लस डाल दीजिए और जो माइनस है वो 4 को दे दीजिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे प्लस चाहिए था बीच में। तो चूंकि ये फॉर्म मेरा इससे मैच कर रहा है, देखिए ये इतना m की जगह कोई नंबर होगा, तो वो नंबर कौन सा है 5 है, तो m मेरा मिल गया 5, और प्लस इसकी मल्टीप्लाई में कोई एक नंबर है, तो वो नंबर कौन सा है -4, तो n कितना मिल गया मेरा -4। तो इस प्रकार से हमने m और n दोनों क्या कर लिए, फाइंड आउट कर लिए। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूक्लिड एल्गोरिथम से। ये 3 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट थे, जिसमें केवल डायरेक्ट एचसीएफ निकालना होता है। दूसरा इस प्रकार के क्वेश्चन जिसमें केवल एक m या n निकालना होगा, और तीसरा कि जिसमें m और n दोनों निकालना होगा। इन तीनों में सबसे ज्यादा टफ ये है, ठीक है। टफ क्यों है, क्योंकि इस फॉर्म में लाना चैलेंजिंग है, ठीक है। तो अभी पिछले 2-3 साल से ये पोर्शन ओमिट कर दिया गया है, ठीक है। तो अभी टेंशन मत लीजिए, इस साल तो नहीं आएगा, ये ओमिटेड है ये दोनों, ठीक है। बट कॉन्सेप्ट चूंकि अब 10th में है, थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए, इस वजह से मैंने आपको पढ़ाया था। लिख लीजिए, लास्ट में एक बार चैप्टर खत्म होगा, हम डिस्कस कराते जा रहे हैं कि कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन के बाद ये अगला क्वेश्चन है, देखो हर एक पॉजिटिव इवन इंटीजर किस फॉर्म में होगा 2m, और हर एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर किस फॉर्म में शो करना है 2m + 1, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल के तरीके से बना सकते हैं, इसको मेथड 1 बोलते हैं। दूसरा मेथड यहाँ पढ़ेंगे। पहला मेथड बोलता है कि देखो इवन इस फॉर्म में आना चाहिए ना, और ऑड इस फॉर्म में आना चाहिए। तो m का वैल्यू 1 रख दिया हमने यहाँ पे, तो क्या मिल गया 2। m का वैल्यू 2 रख दो यहाँ पे, 2 2 क्या मिल जाएगा 4। ये दोनों इवन है, तो प्रूफ हो गया कि m का किसी भी वैल्यू के लिए जो ये 2m होगा वो हमेशा क्या होगा इवन। दूसरा यहाँ पे ऑड के फॉर्म में अगर m का वैल्यू 1 रखोगे यहाँ पे, तो 2 × 1 + 1 कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पे 2 × 2 + 1 कितना आ जाएगा 5। तो यानी कि m का कोई भी वैल्यू रखो इसमें तो ये इवन देता है, और इसमें रखोगे तो ये ऑड देता है। तो ये हो गया प्रूफ। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई गलत नहीं है। दूसरा है मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 बोलता है कि आपने पढ़ा हुआ है यूक्लिड डिवीजन लेमा, यहाँ तक आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए भी लिखा है। लिखेंगे तो अच्छा है, नहीं लिखेंगे तो कोई नंबर नहीं कटेगा, आपको एक्चुअली में यहाँ से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि a कोई और b कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इस प्रकार से कि a को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे b से, और a को b से डिवाइड कर रहे हैं, तो q मेरा क्या आ रहा है कोसेंट, और r मेरा क्या आ रहा है रिमाइंडर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा हमने पढ़ा हुआ है कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है, और जहाँ पे रिमाइंडर की वैल्यू 0 से बड़ी और इक्वल होती है, लेकिन छोटी होती है किससे b से, ठीक है। तो यहां तक आपने पहले से पढ़ा हुआ है, बस इसी को मैंने चेंज कर दिया। मान लिया कि क्वेश्चन के हिसाब से a कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है और इसको डिवाइड कर रहे हैं 2 से। 2 से क्यों लिया, क्योंकि जनरली हमें इवन ऑड का जो पता लगता है वो 2 से ही पता लगता है। जो नंबर 2 से कट जाए इवन है, नहीं कटे तो ऑड है, ठीक है।
तो ए पॉजिटिव इंटीजर हो गया, तो इसको 2 से डिवाइड किए हैं, क्यू को कोसेंट मान लिया और आर को क्या मान लिया, रिमाइंडर। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 2q प्लस आर। क्यों? क्योंकि देखो ए को डिवाइड कर रहे हैं किससे, 2 से, तो क्यू कोसेंट आ रहा है और आर क्या आ रहा है, रिमाइंडर। तो हमने पढ़ा है ना, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर ए के बराबर होता है। और यहाँ पे आर की वैल्यू क्या लिखा था मैंने, 0 और 0 से ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन बी। बी क्या है यहाँ पे, बी जैसे ये था तो यहाँ पे 2 है, तो 2 से छोटा होगा। अगर 2 से छोटा होगा तो इसका मतलब आर का वैल्यू 0 हो सकता है, 0 से बड़ा 1 हो सकता है, 2 नहीं हो सकता। तो 0 और 1 दो पॉसिबिलिटी है। तो अब हम बारी बारी से 0, आर की वैल्यू 0 रखेंगे इसमें। तो देखिए इसको यहाँ पे रखा है, सब पता है तुम्हें तो, ठीक है। तो ए की वैल्यू 2q प्लस आर है, तो आर की जगह 0 रखा तो 2q मिल गया, जो कि क्या दे रहा है, इवन। उसी तरह आर की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2q प्लस 1, ये क्या आ रहा है, ऑड। तो इस प्रकार से हर एक पॉजिटिव इवन इंटीजर जो है वो 2m के फॉर्म में है, और हर एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है वो 2m प्लस 1 के फॉर्म में। ये हमने प्रूफ कर दिया। बस इतना ही काम आपको एग्जाम में करना है और इसके बाद हो गया, फिनिश्ड। तो अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बनाने के लिए सबसे पहले एग्जांपल्स के क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है। तो इंट्रो पार्ट जो आपने देखा होगा कि एक्सरसाइज 1.1 के लिए, ठीक है, और 1.4 का, इसी में 1.4 भी आ गया होगा, ठीक है। बहुत सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आ गए। तो अब हर एक क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज का। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 का डिस्कशन करेंगे, ठीक। तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, पेज नंबर 5 का, ठीक है। ये 2 एग्जाम्पल्स हैं, 3 एग्जाम्पल्स हैं, ये ख़त्म होंगे, इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहला है एचसीएफ निकालना इन दोनों का। ये तो मैंने आपको पहले बताया, वो एचसीएफ कैसे निकालते हैं आप खुद से बनाएंगे। ये वाली क्वेश्चंस मैंने अभी आपको समझाई थी, ठीक है, तो ये आप खुद से बनाएंगे। हाँ, इस क्वेश्चन को बनाने की ज़रूरत है क्योंकि ये बोल रहा है कि देखो इसी की तरह हूबहू, तो इसका जो सॉल्यूशन लिखा था ना वही सॉल्यूशन इसका लिखेंगे, 2 की जगह 4 कर देंगे, ठीक है, वैल्यू ऐसी पुट करेंगे। तो हमें डायरेक्ट क्या लिखना है, लेट ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर, ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर, अ पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर, लेट इट बी डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड कर रहे हैं हम, 4 से। देन क्यू बी द कोसेंट, क्यू बी द, इसको कोसेंट मान लो, ठीक है, क्यू यू ओ टी आई ई एन टी, कोसेंट। एंड आर बी द रिमाइंडर, आर बी द रिमाइंडर मान लो इसको, रिमाइंडर, ठीक है। तो होगा क्या, अगर आप देखेंगे यहाँ से तो ए की वैल्यू हो जाएगी 4q प्लस आर के, जहाँ पे आर का वैल्यू 0 से बड़ा होगा और छोटा होगा किससे, 4 से। डेट इज आर का वैल्यू आपको मिल गया 0 1 2 3, ये वैल्यू हमें पुट करनी है इन सब में, ठीक है। नाउ पुट करते हैं, सबसे पहले पुट करेंगे, पुट आर इक्वल्स टू 0 पुट किया। अगर आर 0 पुट करेंगे, सोचो तो क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे आर की वैल्यू 0 इसमें पुट करनी है, तो ए इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा मुझे, 4 इन क्यू प्लस 0, डैट मीन्स 4q मिलेगा। 4q कैसा नंबर है, इवन नंबर है। नाउ पुट करेंगे आर की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 1 पुट करो, इसी में पुट करना है। तो ए की वैल्यू मिल गई 4q प्लस 1, तो ये कैसा नंबर हो जाएगा, ऑड। कैसे पता, ये इवन है तो एक जोड़ने पे ऑड आता है, इवन के बाद अगला नंबर क्या आता है, ऑड ही ना। तो नाउ आर की वैल्यू पुट कर दो 2, 2 पुट करो इसमें, इसी में पुट करना है, सब इसमें पुट करना है, ठीक है। तो ए बराबर मिल जाएगा 4q प्लस 2। अब ये कैसे पता इवन है, तो सोचो अगर ये इवन था, ये ऑड था, 1 ऐड किए, तो ऑड के बाद फिर 1 ऐड करने पे क्या आता है, इवन ही आता है। अब नाउ इसी में पुट कर दो आर की वैल्यू 3 और ये लास्ट, तो ए बराबर मिल जाएगा 4q प्लस 3, तो ये क्या मिल जाएगा, ऑड। कैसे, ये इवन है तो अगला नंबर क्या हो जाएगा, ऑड। तो लिख देंगे कि 10 वी गेट, ठीक है, 4q, ठीक है, 4q प्लस 2, ये इवन मिल जा रहे हैं, इवन। एंड मुझे क्या मिल गया, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, ये क्या मिल जा रहे हैं, ऑड, ठीक है।
तो बस यही वाली जो स्टेटमेंट है जो क्वेश्चन में गिवन है, यही हमें यहाँ पे लिख देना है कि 10 एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ऑफ द फॉर्म, ठीक है, 4q+1 और 4q+3 वेयर q is some integer। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल खत्म हो गया।